बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर एक और अजाब। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। आइंदा भारी भरकम बिल आएंगे, फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर एक और बिजली का झटका। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 40 पैसे महंगी। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। शहरियों ने बिजली की कीमत बढ़ने पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। बिजली के बिल अब 22,000, 28,000 तनख्वाह, 25,000, 45,000 रुपये मेरे घर का बिल इस वक्त आया हुआ है। ठीक है, 28,000 रुपये तनख्वाह है, 4 बच्चे हैं मेरे। जो मर्जी करते पे ने, जिस तरह मर्जी करते पे ने। सानू पिछले महीने 30,000 बिल आया, उस तो पिछले महीने 25,000 बिल आया सी। हुण देखो फिर आने वाला बिल कितना आंदा है। वो हालात इन्होंने पैदा कर दिए ना, बस ये चोरियां शुरू कर देंगे वो, हम और कुछ भी नहीं कर सकते। औसत आमदनी जो है ना, ये बंदा वो 25 से 30,000 के दरमियान है। तो इतने पैसों में ना अगर कोई बजट बना के दिखा दे ना किसी भी घर का, तो वो गुजारा नहीं हो सकता। नेपरा की जानिब से बिजली का लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। गिरां फरोश बेलगाम बुनियादी अशिया ज़रूरिया की महंगे दामों फरोख्त जारी, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में अशिया ज़रूरिया की महंगे दामों फरोख्त को रोका ना जा सका। ओपन मार्केट में तमाम दालें सरकारी रेट लिस्ट से 15 से 35 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। दाल चना 15, दाल माज 30, दाल मूंग 20 रुपए महंगी बेची जा रही है। काले चने 15 से 25 और सफेद चने के 20 रुपए जायद दाम वसूल किए जा रहे हैं। कोई भी चीज लेने जाते हैं ना, अब 1000 रुपए लेके जाते हैं। 1000 रुपए में पहले घर में सारा राशन आ जाता था, अब 2 चीज़ें 3 चीज़ें, एक आटे का थोड़ा भी 1000 रुपये का नहीं आता है। एक गरीब आदमी से जो रोटी थी ना, ये भी इन्होंने छीन ली है। दाल चना की सरकारी कीमत 225, दाल मसूर 250, दाल माश तुली 410, दाल माश छिलका 370 और सफेद चने की सरकारी कीमत 330 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, लेकिन इस कीमत पर कोई भी फरोख्त नहीं कर रहा। ओपन मार्केट में चीनी 165 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची। चावल 430 रुपए फी किलोग्राम हो गए। टोटा चावल भी 300 से 350 के दरमियान फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी महंगाई, चीनी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, आटा दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ऊपर जा रही हैं। बहुत परेशान है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा, गिराफोश बदतरीन महंगाई में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए बच्चों का पेट भरना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा होकर 299 रुपये 64 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में 6 रुपये इजाफे से 1 अमरीकी डॉलर 312 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी कीमत के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये से बढ़कर 299 रुपये 64 पैसे की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर शदीद प्रेशर है। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर के बड़े हस्पतालों की अपग्रेडेशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर्स की सरबराही में खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई कमेटी में डिप्टी कमिश्नर्स, प्रिंसिपल्स, MS, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बड़े हस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतों की बेहतरी के लिए हेल्थ कौंसिल फॉर टर्शरी हस्पताल कायम करने का असूली फैसला किया गया। हस्पतालों की तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट में यकसां डिज़ाइन मुतारिफ करवाया जाएगा। हस्पतालों में मौजूद गुंजाइश को मरीजों की सहूलत के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हस्पतालों के वार्ड्स में बेड्स की तादाद का तयन मरीजों की तादाद के तनासुब से किया जाए। हस्पतालों की तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट को तयशुदा मुद्दत तकमील में मुकम्मल किया जाए। पंजाब हुकूमत का बिजली की तरसील के लिए ट्रांसमिशन कंपनी बनाने का फैसला। नेपरा ने पंजाब को ग्रिड कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने बिजली की तरसील के लिए अपनी डिस्पैच कंपनी बनाने का फैसला किया है। नेपरा ने भी पंजाब को ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। ये कंपनी वफाक की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तर्ज पर ही काम करेगी। पंजाब ट्रांसमिशन कंपनी अपने खंबे भी लगा सकती है। ये ग्रिड कंपनी आउट ऑफ वापडा ग्राफ काम करेगी।
शहर में पानी का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। लेस्को ने वासा के तमाम कनेक्शन मुनक़ती करने के अहकाम जारी कर दिए। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने वासा के तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए हैं। लेस्को की जानिब से तमाम दफातर और ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वासा ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान वाजबात की मद में कोई रकम अदा नहीं की। वासा के ज़िम्मा 6 अरब 75 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक बिलों की अदायगी के हवाले से लेस्को इंतजामिया ने मुतअद्दिद मरतबा वासा इंतजामिया से राब्ते की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को हस्पतालों की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं डॉक्टर उमर रफीक शहीद के कातिलों को सजा नहीं दी गई। डॉक्टर जहांज़ेब पर कातिलाना हमले की तहकीकात भी नहीं की गई। मुतालबात की मंजूरी के लिए 8 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अरसा दराज से सिक्योरिटी बिल के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो असला लाइसेंस फ्री कर दिया जाए। डॉक्टर अपनी सिक्योरिटी खुद करना जानते हैं। काम करने वाले पेरिफेरी में काम करने वाले डॉक्टरों को फील्ड फॉर वेपन लाइसेंस के रूल्स रिलैक्स करके उनको असला रखने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे वो नाकाम हो चुके हैं। हम डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहे। अब हम सिक्योरिटी अपनी खुद करेंगे और हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि वेपन्स के लाइसेंस के इश्यूज के ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। रहनमा वाइडी डॉक्टर शेब न्याजी का कहना था, जंग में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफीक की फैमिली को अभी तक ना शहीद पैकेज दिया गया और ना ही मुल्ज़िमान को कोई सजा हुई। फैसलाबाद में डॉक्टर जहांज़ेब पर भी कातलाना हमला हो चुका है। इस चीज के हमसे आप एक पेट्रोल का हमें लीटर देते हैं, 150 रुपए आप टैक्स ले लेते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप पेशेंट से टैक्स ले रहे हैं, हर चीज का आप टैक्स ले रहे हैं। आप डॉक्टर्स को दे क्या रहे हैं? मेरे 25% डॉक्टर्स यहाँ से दूसरे मुमालिक में जा चुके हैं। हम अपनी क्लिनिकें बंद कर देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बंद कर देते हैं। खुदारा अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप छोड़ दें हम पे सिक्योरिटी। वाईडीए पंजाब डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का काम संभाल लेगी। वाईडीए रहनुमाओं का कहना था, अगर हुकूमत ने 8 दिन में डॉक्टर्स के तबादलों और सिक्योरिटी के मसाइल हल न किए तो पहले मरले में तमाम अस्पतालों की ओपीडी 2 घंटे के लिए बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। बाद में पंजाब भर के अस्पतालों की मुकम्मल तौर पर ओपीडीज बंद कर दी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ अजमत अवान, सिटी 42। कनाल रोड पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, ड्राइवर को निकाल लिया गया। कार को क्रेन से निकालने का अमल जारी है। जाए हादसा के अतराफ में ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, जबकि ड्राइवर को निकाल लिया गया है। कार को क्रेन से निकालने का अमल भी जारी है। जाए हादसा के अतराफ में ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं, थाना टाउनशिप से 5 सरकारी पिस्तौल चोरी, 13 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चोरी का मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी गई है, जबकि DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में तारिक अजीज, सनाउल्लाह, शहजाद इकबाल, सुलेमान और शब्बीर शामिल हैं। अरशद, आरिफ, साजिद, एहसन, उमर हारिस, रजा अनवर, मोहम्मद सईद भी नामजद किए गए हैं। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस, अदालत ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। चेयरमैन PTI को इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने सजा सुनाई। इस हवाले से क्या तफसीलात है जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी जमालुद्दीन जमाली से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस, अदालत ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाज़त दे दी, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन के जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। चेयरमैन PTI को इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने सज़ा सुनाई। चेयरमैन PTI इस वक्त अटक जेल में सज़ा काट रहे हैं, जबकि जिना हाउस केस में मुलजिम से तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, सानह जड़ावाला की तहकीकात करके मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास चेयरमैन अल्लामा मोहम्मद यूसुफ आवान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सानहा जड़ावाला में मसीही आबादी और गिरजाघरों को जलाए जाने की भरपूर मजम्मत की गई। इजलास में मुल्की इदारों से अपील की गई कि तहकीकात करके वाक़या के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इजलास में मसूद मलिक, नसीम सहोत्रा, नसीम साबिर चौधरी, नादिया शाह, बशारत अली मौजूद थे।
راوی شہر میں معیاری تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام مذاکرہ۔ عمران امین کے زیر صدارت مذاکرہ میں سیکرٹری ہاؤسنگ ساجد ظفر مہمان خصوصی تھے۔ سی او روڈا عمران امین کا کہنا تھا کہ راوی شہر کے ایجوکیشن زون میں عالمی معیار کے ادارے بننے سے تعلیمی انقلاب آئے گا۔ سرمایہ کاری کے لیے روڈا اپنے اسٹیک ہولڈرز کو بہترین پیکج دے گا۔ روڈا ایجوکیشن زون میں معیاری تعلیمی اداروں کا قیام ہوگا جس کی ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ سابق وزیر تعلیم عمران مسعود کا کہنا تھا کہ انجینئرنگ، طب اور دیگر تکنیکی تعلیمی مراکز کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ چائنیز وفد کی سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر ڈی آئی جی ایس پی یو کے افسران اور اہلکاروں کو شاباش۔ اعلیٰ سطح کا چائنیز وفد کیم ایکسپو میں شرکت کرنے لاہور آیا۔ وفد کی سیکیورٹی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے سپرد کر دی گئی تھی۔ اعلیٰ سطح کا چائنیز وفد کیم ایکسپو 2023 میں شرکت کے بعد واپس چین روانہ ہو گیا۔ وفد 155 مہمانوں پر مشتمل تھا۔ حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ہدایات پر وفد کی سیکیورٹی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے سپرد کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی ایس پی یو طیب حفیظ چیمہ کے مطابق افسران اور اہلکاروں نے جوانمردی، ہمت اور بہادری سے چائنیز مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی۔ دورے کے دوران وفد کو پنجاب کی ثقافت سے روشناس کروایا گیا۔ وفد نے مختلف سرکاری اور نجی مقامات کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے اختتام پر چائنیز ڈیلیگیشن نے ایس پی یو کی سیکیورٹی کو سراہا۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے مسیحی اہلکاروں سے ملاقات کی، سانحہ جڑنوالا کی مذمت کی اور نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا تھا کہ مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں تمام غیر مسلم اقلیتوں کو عقیدے، مذہبی آزادی اور جان و مال کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ مستنصر فیروز نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور برداشت کے مثبت رویوں کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ملک و قوم کے تحفظ کی خاطر مسیحی پولیس ملازمین نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ریاست کے لیے ہر مذہب کے لوگ برابر کے شہری ہیں اور ان کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا علی حجویری کے متعلق سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایشیا کپ کے دوران کھلاڑیوں اور شائقین کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی ناصر رضوی کی زیر صدارت ڈویژنل ایس پیز کا اجلاس ہوا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام عرس داتا علی حجویری کے سلسلے میں امن کمیٹی سے ملاقاتیں کریں، جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز اور آرگنائزر سے رابطے میں رہیں۔ دوسری طرف اجلاس میں ایس ایس پی توقیر نعیم نے میچز کی سیکیورٹی کے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا ایشیا کپ کے لاہور میں تمام میچز کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 10 ایس پیز اور 36 ڈی ایس پیز، 84 ایس ایچ او سمیت 5000 سے زائد افسران جوان تعینات ہوں گے۔ اجلاس میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے ایئرپورٹ، مقامی ہوٹل اور اسٹیڈیم تک کے حفاظتی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فری لائسنسنگ کے ذریعے زر مبادلہ کمانے والے طلباء کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان میں جہاں ایک طرف معیشت کی تنزلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، وہیں زر مبادلہ کمانے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مشہور انٹرنیٹ مارکیٹر اور ٹرینر شہزاد احمد مرزا کی زیر سرپرستی جی بی او بھی فری لانسنگ کورس کر کے کامیابی سے آن لائن پیسے کمانے والے نوجوانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ آن لائن کام کرنے کی اسکل سیکھیں اور سیکھ کر پاکستان کی معیشت مضبوط کرنے میں ڈالرز کما کر اپنا حصہ ڈالیں۔ تقریب کے دوران شہزاد احمد مرزا نے شرکاء میں کورس کامیابی سے مکمل کرنے کی اسناد بھی تقسیم کی۔ سراغ رساں کتوں کے میڈیکل ٹیسٹوں کے لیے معاہدے طے۔ پنجاب پولیس کے سراغ رساں کتوں میں امراض کی تشخیص کے لیے نجی ٹیسٹنگ لیب کے سینٹر فار اینیمل ڈائگنوسٹک کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیا گیا۔ ایس ایس پی ایڈمن اسپیشل برانچ منتظر مہدی اور ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے کنٹری ہیڈ ثنا عامر خان نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ دونوں ادارے مل کر سراغ رساں کتوں کے ٹرینرز اور معالجین کے استعداد کار میں اضافے کے لیے تربیتی ورکشاپس، سیمینار وغیرہ کا انعقاد کریں گے۔ پنجاب پولیس کے سراغ رساں کتوں کے بلڈ پیراسائٹ ٹیسٹ مکمل مفت کیے جائیں گے۔ ہر 3 ماہ کے بعد تمام جانوروں کے ریگولر ٹیسٹ کر کے ہیلتھ پروفائل کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں جی ایم ایس سلیوشنز نے پی سی او ایس آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔ ماہرین کی عورتوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی اور صدر لاہور چیمبر آف کامرس رضوان کاشف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
GMS सोल्यूशन ने नज़रिए पाकिस्तान के ताउन से पॉलीसिस्टिक और ओरियन सिंड्रोम से आगाही के लिए सेमिनार का अहतमाम किया। CEO GMS सोल्यूशंस डॉक्टर यास्मीन सरदार ने सेमिनार की मेज़बानी की। CBD पंजाब की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। टैक्स कवानीन और फाइनेंस एक्ट 2023 में की गई तरामीम के बारे में आगाही दी गई। वर्कशॉप का इनेकाद CBD पंजाब के फाइनेंस डायरेक्टोरेट ने CBD पंजाब कॉम्प्लेक्स में किया। इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, पंजाब सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी के लेन देन, किराए पर टैक्स, कवानीन पर गुफ्तगू की गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस CBD सैयद हबान सुबहानी का कहना था, पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए माली आगाही ज़रूरी है। वर्कशॉप में मुमताज़ टैक्स माहिरीन तलाल ज़हक, अवैस हैदर, लियाकत नुमान ने शिरकत की। इंट्रा अकेडमी हॉकी वार्म अप मैच राना ज़हीर अकेडमी ग्रीन ने राना ज़हीर वाइट हॉकी अकेडमी को शिकस्त दे दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड नंबर 2 पर होने वाले मैच में दोनों टीमों में इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल थे। राना ज़हीर अकेडमी ग्रीन ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। मैच में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। राना ज़हीर अकेडमी ग्रीन की तरफ से कप्तान मोइन शकील ने दोनों गोल किए, जबकि टीम वाइट की तरफ से अहमद नदीम ने वाहिद गोल किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी पॉजिटिव।